तुम्हारी भवत विनाशन उपस्थित महानुभाव, ये हम सभी का सौभाग्य है कि परम पूज्य उपाध्याय श्री का 32वां वर्षा योग श्री दिगंबर जैन समाज वरुणपत मानसरोवर को प्राप्त हुआ। परम पूज्य उपाध्याय श्री ने 32वें वर्षा योग हेतु हम सबका जीवन का कल्याण हो सके, इसी कड़ी में आज श्री दिगंबर जैन मंदिर वरुणपत मानसरोवर की पावन धरा पर समाज द्वारा पूज्य गुरुदेव की मंगल अगवानी की गई। सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। मैं आगे की कार्रवाई के लिए जो इस कार्यक्रम के संचालन हेतु आदरणीय पंडित सुरेंद्र जी सलूपर वालों को निवेदन करता हूं
कि वे आगे के कार्यक्रम का रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य उपाध्याय 108 उज्जैन सागर जी महाराज की, जयकारा गुरुदेव का। देखो मानसरोवर में नहीं, पूरे जयपुर में नारा गूंजना चाहिए, जिससे पूरी जयपुर का चातुर्मास कहलाए आपके मानसरोवर का। जयकारा गुरुदेव का। अभी तो हीरापत तक पहुंची आवाज। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मैं परम पूज्य उपाध्याय 108 उज्जैन सागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन समाज वरुण पर, दिगंबर जैन समाज समिति वरुण पर, हमारी महिला मंडल और हमारे सभी साथियों की तरफ से आपके श्री चरणों में 3 बार त्रिकाल नमोस्तु करते हुए, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ये हमारा साथी से पुण्य साथियों, धर्म प्रेमी बंधुओं कि हमें लगातार किसी न किसी संत का चातुर्मास करने का मौका और उपज को मिल रहा है, लेकिन अब के वाला चातुर्मास आपको अलग हटकर चातुर्मास होगा। हमारे संत का चातुर्मास तो होगा ही होगा, लेकिन गुरुदेव की भावना है कि दिगंबर जैन समाज मानसरोवर के श्रेष्ठियों का, धर्म प्रेमियों का, जिन धर्म की प्रभावना करने वाले हमारे श्रावकों का, हमारे महिलाओं का भी पूरा चातुर्मास हो। जैसे साधु चातुर्मास करता है, वैसे भी आप सारी चर्याओं में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य करो और आप लोगों का भी ये भव्य चातुर्मास हो, ऐसी भावना दिगंबर जैन समाज समिति मानसरोवर की है। हमारे बीच में प्रतापनगर से, सोनियों के मंदिर से, हीरापत से, दुर्गापुरा से जितने भी हमारे यहाँ के श्रेष्ठी जयपुर के पधारे हैं, मैं नाम नहीं लेकर उन सब लोगों का तहे दिल से, हृदय के उद्गारों से इस वरुणपद के भव्य मंदिर में आप लोग पधारे। परम पूज्य उपाध्याय उज्जैन सागर जी महाराज के इस चातुर्मास के मंगल प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत, स्वागत, स्वागत और भव्य अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए सिर्फ 2 बातों में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, समाज समिति का काम है साधु से कोऑर्डिनेशन करके उसके चातुर्मास की घोषणा कराना। चातुर्मास की सफलता कभी समाज समिति के ऊपर नहीं है और समाज समिति चातुर्मास को सफल भी नहीं बना सकती जब तक समाज ये सोच ले कि हमारी समाज समिति इतने उत्कृष्ट उपाध्याय जो विमल सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य है, ऐसे विमल सागर जी महाराज जिनके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, निमित्त ज्ञानी वात्स्य रत्नाकर, जिसके सर पे हाथ रख दिया समझ लो उसका कल्याण हो गया। उसके अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य उपाध्याय उज्जैन सागर जी, जिन्होंने परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज से पूरी शिक्षा दीक्षा लेकर अपने आप को प्रवीण उपाध्याय बनाया। ऐसे परम पूज्य उपाध्याय हमारे बीच में पधारे हैं, इनका चातुर्मास होने जा रहा है। आज हमने भव्य मंगल प्रवेश किया, लेकिन महिलाओं ध्यान रखो, बाहर के जो है ना देवी देवता कभी कभी राजी होते हैं, घर के जोगी जोगड़ा आम गांव का सिद्ध मत करो। घर के जो सिद्ध है उनको पूरा सिद्ध बनाकर पूजा करो, ऐसी भावना हो। जाजपुर से बस आ गई हम चले गए, कभी सांगानेर से बस आ जाएगी हम चले जाएंगे, नहीं। हमारे यहाँ गुरुदेव बैठे हैं, जब तक गुरुदेव 4 महीने यहाँ रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, जब तक मानसरोवर के व्यक्ति का
निकालो भाई, दिल से आवाज निकलनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे गुरुदेवा, बोले महावीर भगवान की, बोले प्रभु जी हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक बार बोले हर बात है अगमनी पामतीस करो में वंदना, मन वीणों के मधुर स्वरों में, मन वीणों के मधुर स्वरों में हर पल गाओ गान, करो में वंदना। स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। सभी श्रीधर चित्रनाउकर्ता दीपप्रज्वलकर्ता परिवार ये दोनों के लिए एक बार पूर्ण जोरदार तालियां बजाकर करता और दीप प्रज्वलन करता, वैसे ही दो परिवार मुझे तो आइए। प्रतिष्ठाचार्य विद्वान तो है ही, लेकिन शिक्षा जगत में भी इन्होंने अपना एक बीएड कॉलेज और एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन सलूमपुर में खोल रखी है, जिसमें मेन रोड पे है। जितने भी साधुगण आते हैं उनका भैयाव्रती, उनका आहार विहार निहार, साथ ही बच्चों को बीएड की ट्रेनिंग देकर अध्यापक बनाने का काम भी आप कर रहे हैं। साथ में उस धर्म से बड़ा धर्म ये निभा रहे हैं प्रतिष्ठाचार्य के रूप में। जहाँ जहाँ के हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें आपकी सहभागिता है। बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार्य जिनका आप सब जानते हैं, उनकी आप शिष्य हैं और ये सारा काम। और आचार्य उपाध्याय श्री के तो परम भक्त है। उपाध्याय श्री का जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होगा, सुरेंद्र भैया को पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा आचार्य उपाध्याय श्री का पूरा मन संचालन से लेकर सारे कार्यक्रमों को ऐसी भव्यता देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचार्य का हम दिगंबर जैन समाज समिति आचार्य निमंत्रण करते हैं। मेरी कमेटी के मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, उप संगठन मंत्री, मुनि संघ व्यवस्था कमेटी के अध्यक्ष, संयोजक सब आ जाएं और हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी का सम्मान करें, स्वागत करें। अध्यक्ष महोदय भी पहुंचे। आप सबसे भी निवेदन है, हम सभी मेरे महावीर आए हैं, मेरे महावीर आए हैं, बहारो फूल बरसाओ, मेरे महावीर आए हैं, मेरे महावीर आए हैं, हवाओ राग गाओ, मेरे महावीर आए
अर्यम निरुपामेति स्वाहा। आचार्य महावीर कीर्ति जी के चरणों में अर्घ अर्पित करने के लिए और आचार्य 108 श्री महावीर कीर्ति गुरुवर युगल चरण कमलेभ्यो अनार्घ पद प्राप्ते अर्यम निरुपामेति स्वाहा। आचार्य विमल अष्टदर्मी का फल चढ़ाकर आठो कर्म का पावे, अष्ट गुणों की सिद्धि पाकर सिद्ध लोक में बस जाए, परम पूज्य सन्मार्ग दिवा प्राप्ते अर्यम निरुपामेति स्वाहा। आचार्य भरत सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ अर्पित करेंगे। ओम रूम परम पूज्य मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर यतिवर युगल चरण कमलेभ्यो अनार्घ पद प्राप्ते अर्यम निरुपामेति स्वाहा। बोलिए उपाध्याय गुरजेंद्र सागर जी महाराज की। इतना जोर से नहीं। मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, ओ पूजन सागर गुरुवर में तेरा हो गया। पाशुत अष्टद्रले गुरुवर थाल सजा कर लाए, महाव्रतों को धारण कर मन में भाव बनाए हैं। उचित सिंधु के सिर चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं, पद अनर्घ प्राप्त हमें गुरु चरणों में सिर धरते हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य उपाध्याय 108 श्री गुरजेंद्र सागर जी महाराज साक्षात विराजमान जिनके चरणां वर्ष 2025 का वर्षा योग वरुण पद मानसरोवर जिनालय में हो, इसके लिए अनार्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामेति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रक्षालन करना प्रवेश के इस प्रथम सभा में और उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य और सुअवसर 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक बार, 21,221 रुपया दो बार, बढ़ते परिणाम रखिएगा। 21,221 रुपया, 21,221 एक, हाँ जी 11-15 वाले ध्यान दें, बोली 3 हो जाएगी और कोई ज्यादा बोलियां नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। यदि सत्य है अपने भावों को निर्मल करें। हाँ जी 5,125 रुपया, 5 लाख मतलब समझते हैं 25,525 रुपया, 25,525 रुपया, 25,525 एक बार, 31,331 रुपया, 31,331 रुपया। पूज्य श्री का पाद प्रक्षालन करना, स्वर्ण कलश से पाद प्रक्षालन का सौभाग्य 31,331 रुपया। जिसको माने तू अपना वो तो है एक सपना, जिसके लिए माया जोड़ी वो क्या तेरा है अपना। तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। 31,331 एक, 15, 21, 25 वाले ध्यान में बोली 3 होने जा रही है। 31,331 रुपया एक, 31,331 दो और 31,331 रुपया ढाई, 2.5, 2.99 और 31,331 रुपया एक, 33 33,333 रुपया, 33,333 एक, 32 है। चलिए कोई बात नहीं, अगले वर्ष योग की भी गिनती आ गई इसमें। 33,333 रुपया एक, 33,333 रुपया दो और 33,333 ढाई, 2.5 और 33,333 रुपया 3।
सकती हैं। देखिए, आपका पवन पुण्य है कि आप लोगों को ये साथ में भेंट करने का बहुत बढ़िया अवसर मिल सकता है। क्या मन बनाए कोई महिला 15,515 ये समर्पण के साथ समाज समिति को प्रेरित किया और पूरे लगातार पिछले कई दिनों से श्रीफल चढ़वा रहे हैं, पिछले कई वर्षों से भी चढ़ा रहे हैं कि गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी वैसा। ओम नमः ये बोले के बाद के जनार्दन आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री भरत मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय उज्जैन सागर जी महाराज की। जैन दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हुए कुंद आचार्य, जिनको हम प्रतिदिन मंगलाचरण के रूप में याद करते हैं। जो भी मामूली कार्य होता है उसमें हम उसका उल्लेख करते हैं। मंगलम भगवान वीरो आगे मंगलम कुंद आद्यो जैन धर्मोस्तु। बंद कर दो उधर से हमारे यहाँ मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, उन्होंने 84 पावड़ ग्रंथों की रचना की। कितने? 84 पावड़ ग्रंथों की रचना की, जिनमें से आज सिर्फ हमें 16 या 18 या 20 के लगभग जो है उपलब्ध है, बाकी सारे काल कवलित हो गए। और उनका सबसे प्रमुख और पठनीय मननीय ग्रंथ है जो सर्वमान्य पूरे जैन धर्म समाज में ही अपितु अदर समाज में भी, उसका नाम है समेसा। क्या नाम है? समेसा। अब समय सार ये दो चीजें हैं, अब ये समझने का हम प्रयास करें। समय कहते हैं आपकी नजर में टाइम को, जैनाचार्य की नजर में समय कहते हैं आत्मा को, और जो आत्मा का सार है उसका नाम है समेसा। और जो समय का सार है वही वास्तविकता में जीवन में सारभूत है, बाकी कुछ भी सारभूत नहीं है। अब समय की कीमत आप अगर किसी से पूछो, जो सिर्फ 1 मिनट लेट हो गया, किसमें? पंडित जी बताते थे यात्रा कर जाते बहुत ट्रैफिक, धीरे जी का नंबर मांग लेते, तो ट्रेन रुकती नहीं किसी के लिए। 1 मिनट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो आज के समय से पहले आगे, समय से पहले नहीं आए, समय पर ही आए। और समय पर आने का कारण ये है कि आपको ये समझाना है कि जीवन में यदि वास्तविकता में कुछ महत्वपूर्ण है तो वो सिर्फ और सिर्फ समय है, अन्य कुछ भी नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि आप समय को कितना समझते हैं। भगवत का तो शायद मैं समझता हूँ, आदत तो नहीं कहूँगा, इतिहास भी नहीं कह सकता हूँ। वो प्रवृत्ति बढ़ गई है, समय देके 5 बजे का मिलेंगे 6 बजे, सुबह 7 बजे कार्यक्रम 8 बजे तक। तो आप ये ध्यान रखना कि होने वाला नहीं। आप आओ तो वेलकम, और नहीं आओ तो और समझदार हो।
आप क्या कितने चतुर्मास हुए, कैसे हुए, किसने किए, कैसे करवाए आपने, वो सब एमपी साहब ने बता दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चतुर्मास किसका होता है? श्रावण का। बरसायोग होता है साधु का। ये दोनों बातें समझ लेना। तो पंडित जी पे पूछ लेंगे और जिसने जवाब दे दिया उसको इनाम भी मिल सकता है, और जो नहीं जवाब दे पाया तो फिर वो मायूस भी हो सकता है। बरसायोग जो होता है वो कब से कब तक होता है? आषाढ़ की 14 से लेकर कार्तिक की मावस, यानी 3.5 महीने का जो होता है उसको बोलते हैं बरसायोग। क्या बोलते हैं? हाँ, आप पुलिस में बैठिए, सही हो जाएगा, तजमाने का भी सुन लो आप। 3.5 महीने का जो होता है उसको क्या कहते हैं? बरसायोग। और ये कौन करते हैं? साधु लोग। क्योंकि जब तक बरसायोग का निष्ठापन नहीं होता है तब तक लड्डू नहीं चलता है। तो पहले बरसायोग का निष्ठापन होगा, क्योंकि भगवान को योग निरोध करके मोक्ष कहते हैं ना, उसके बाद लड्डू चढ़ाते हैं। चतुर्मास कब से कब तक होता है? कार्तिक, आषाढ़ की 28 से और कार्तिक की 28 तक। ये 4 महीने का जो काल है इसको बोलते हैं चातुर्मास। अब आप में से कोई कह सकता है तो महाराज जी ये 4 महीने चतुर है, बाकी 8 महीने में घूम गया। हाँ, ये चतुर इसलिए है, इन 4 महीनों में हमें हमारी चर्या का बहुत जागरूक होकर क्या करना है? पालन करना है। सबसे पहले इन 4 महीनों में हम पत्ती वाली कोई भी सब्जियां नहीं खाएं। पत्ती की सब्जियों में कितने जीव पैदा हो जाते हैं आप और हम सोच नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरा, अमर्यादित अनाज का उपयोग नहीं करना। साबुत अनाज होता है, चना, राजमा आदि, ये जो साबुत मूंग वगैरह जितने भी, उनमें दंड लग जाता है और अपने को पता नहीं लगता। तो क्या नहीं करना है? साबुत अनाज, हरी पत्तियां। इसके अलावा जो भी आप ये कंदमूल आदि जो खाते हो, गाजर, मूली, लहसुन, प्याज, ये सब इन 4 महीनों में नहीं सेवन करेंगे तो आप क्या करेंगे? मुनि महाराज तो सिर्फ और सिर्फ अपने योग के लिए स्थापित हो रहे हैं। स्थापित से मतलब स्थिर हो रहे हैं, लेकिन आप अपनी चर्या से अपनी आत्मा को स्थिर कर सकते हैं। फिर बात वही आ गई, जो समय को जानता है, यानी जो आत्मा को जानता है, वो आत्मा को दुखी कभी नहीं करे। कोई व्यक्ति यदि आपका बहुत चहेता हो, यानी सब क्या चाहोगे? वो दुखी रहे कि सुखी रहे, है कि नहीं? तो अब आप बताओ सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महाराज जी सबसे ज्यादा दुखी तो हम ही हैं। तो क्यों? क्योंकि दूसरे का सुख में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुखी इसलिए अब मैं उस दुख पे जाना चाहता नहीं हूं, क्योंकि पता नहीं क्यों हम इतना चिंतन नहीं करते, उससे ज्यादा चिंता करते हैं। जितना हम अपने जीवन में मंथन नहीं करते, उससे कई गुना ज्यादा जो है हम अपने जीवन में तनाव लेते हैं। और यकीन मानकर चलना, एक थका हुआ दिमाग कभी भी समाधान का कारण नहीं बन सकता। मनोविज्ञान कहता है, साइकियाट्रिस्ट के बारे में क्या है, मनोचिकित्सक होते हैं, एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 70,000। उन 70,000 में सिर्फ और सिर्फ 30,000 विचार ऐसे हैं जो पॉजिटिव होते हैं। कितने? 30,000। उन 30,000 में भी जो है पूरे 24 घंटे में हमें सिर्फ 300 विचार याद रह पाते हैं, यदि हमारी याददाश्त अच्छी है तो। कितने? सुबह से उठ के शाम तक जब अपन सोते हैं तब तक 70,000 विचार आते हैं, 30,000 पॉजिटिव होते हैं, तो सिर्फ 300 ही याद रहते हैं। और 300 विचार में पूरे दिन भर में हम 30 विचार ही जो है पालन कर पाते हैं।
अब आप सोचो कि कितनी हमारी दिमाग की मशीनरी काम कर रही है। बहुत सारे लोग सुने होंगे आपने, रात को सोते सोते चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। कोई कोई काम करते करते भूल जाते हैं। बहुत सारे तो आप में ऐसे लोग होंगे ताला लगा कर लोग बार बार खींच के देखते हैं ताला लगाया कि नहीं लगाया। और मंदिर में आने के बाद याद आती है कि दूध जो है गैस के ऊपर रखा हुआ है, गैस चालू है कि बंद है। अरे वो अपने लॉकर का ताला लगा के आगे कि नहीं लगा के आगे, खुला तो नहीं रहेगा कब तो मंदिर में आ जाएंगे तब। क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आके हमारा थोड़ा दिमाग रिलैक्स होता है, तो हमारा चिंतन क्या होता है, पॉजिटिव चलना शुरू होता है। और नहीं तो अरे थोड़ी उठा के रख दूँ, नहीं तो मम्मी जी ले जाएगी, फिर वो थोड़ी पड़ेगी, ठीक है। अरे ये सामान भाग में तो रखो, तो वो देवरानी जी आएगी, वो पेट से ली जाएगी। मेरा भाई है ऐसे पहले मैं चला जाता हूँ तो स्कूटी मम्मी ले जाएगी। तो ये ऐसे कितने ही अननेसेसरी हमारा जो दिमाग है ना, अनुपयोगी चीजों में जो है इतना संलग्न है कि जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा समय है, हम उसे पहचान ही नहीं पाते। तो कहेंगे ना कौन मर गया, अरे साहब फलाना मर गया, अरे कोई नहीं मरता था। अभी कल जो है परसों मैं कहते बताओ मेरे के अंदर वो किसी ने मेरे पूछा साहब महिला ये कर सकती है या नहीं कर सकती है। मैंने कहा बाधा क्या है, बाधा क्या है। पुरुष ये कर सकते हैं, महिला ये कर सकती है, नहीं कर सकती है। मैंने कहा बाधा क्या सो समझाऊंगी। उन्हें ऐसा कहते हैं महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती है, महिलाएं माता जी आदि चरण नहीं छू सकती है, आदि आदि बात करते हैं। तो मैंने कहा कि साहब पहले तो आप ये समझो कि आप हो कौन। मेरी बातों पर थोड़ा सा एकाग्रता पूर्वक ध्यान देना, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं। तो आप ये समझो कि आप हो कौन। अब ये मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, पंडित आशा जी ने सागर धर्मावलंबन में लिखा, मुझे लगता है आप लोगों की प्रवृत्ति खराब है। 2 बार मंच से अलाउ कर दिया कि सीढ़ियों पर मत बैठो। सीढ़ियों पर कौन बैठते हैं, इतनी सारी जगह खाली है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा आपको। पूरा हॉल खाली है, उधर कुर्सियां खाली है। उन्होंने 2 लाइनें लिखी, गिरी जी उसने पूछा एक श्रावक को साहब क्या करना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं 84 और ग्रंथ लिख दी है, तो मूलभूत क्या है, सारभूत क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय पंच नमस्कार कृते सति ओम मनिष धर्मम इति विचिन्ते। क्या करना है इसका मन, ब्रह्म मुहूर्त ने सुबह प्रातः काल उठना है। आज मेरा ब्रह्म मुहूर्त उठता है, प्रातः काल ब्रह्म काल में उठना है। पंच नमस्कार कृते सति, पंच नमस्कार है नमोकार मंत्र का जाप करना है। 2 बात हो गई। ओम निज धर्म इति विचिन्ते, मैं कौन हूं और मेरा निज धर्म क्या है, इसका चिंतन करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन हो। आजादी तो है नहीं, और आपका सारा धर्म पढ़ा नहीं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूं, हमें किसी का बताओ आप बोलो। हमारे शिष्यों हमने तो दिशा दी, 24 घंटे के पहले कोई जानते जाए मैं कौन हूं, यानी आप कौन है बताओ। और छोटा सा जवाब है, मैं कौन हूं, यानी मैं जीव हूं।
नारायण बिलाला टीटी पीटी रामायण नानक रामलाल से रामलाल कालूलाल भटेयाल सब इनके नाम ही है शरीर के किसके नाम है। और अब मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो तो आप क्या कहोगे। मैं मानसरोवर रहता हूँ, मैं प्रतापनगर रहता हूँ, मैं तिलक नगर रहता हूँ, मैं शहर रहता हूँ, मैं तीनों नशिया रहता हूँ। अब मैं पूछूं आपसे इससे पहले कहाँ रहते थे आप। महाराज के शहर में रहते थे। महाराज के शहर में रहते थे आप कहाँ रहते थे। मैं तो शहर में था, अभी तो आपसे ही कह रहा हूँ, लेकिन वो 1 महीने पुरानी बात है। अब आगे कहाँ जाओगे आप। मैं घर ही जाएंगे और करें। जिस घर में आप रह रहे हो सदाकाल उसी में रह रहे थे या उसी में रहोगे। तो नहीं महाराज जी पहले तो हम जो है 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते थे, अब 3 बेडरूम वाले में रहते हैं। पहले वहां रहते थे, पहले यहाँ रहते हैं। तो भाई जो मरा था वो कौन था। मरण किसका हुआ। शरीर का। बचा कौन। जीव। अब दोबारा जन्म हुआ तो किसका हुआ। जीव जब मरेगी तो जन्म का हुआ, किसका जन्म हुआ। अब फिर कौन बना। फिर जीव कहाँ गया। फिर अगली पर्याय में चला, फिर अगले घर में चला गया। तो जिसका कभी नाश हो आदि है और ना अंत है उसको कहते हैं जीव तत्व। 7 तत्व ना उन्हें जीव अजीव आश्रव और मोक्ष। तो जो जीव है तो कभी नाश को प्राप्त। तो अब क्या हुआ। और जीव किसको कहते हैं आत्मा को। तो आत्मा किसका नाम है। समय। समय कभी मरता है। समय कभी मरता है। लेकिन आप लोग तो क्या कहते हो समय कट रहा है। समय नहीं कट रहा भैया, समय के साथ आप कट रहे हो। समय को काट सकता है कोई। फिर क्या कहते हैं समय गुजर रहा है। समय गुजरता है क्या। समय गुजरता है क्या। फिर कहते हैं समय बीत रहा है। उसको कहते हैं समय बीत रहा है। अब बताओ सोची ना तो बीत रहा है ना कट रहा है ना गुजर रहा है। तो क्या है समय सिर्फ और सिर्फ जो है चल रहा है और उसके साथ हम भी चल रहे हैं। अभी क्या कहते थे आप महाराज जी हमारी शादी की सालगिरह। अच्छी बात है। कैसे पता लगा। कैसे पता लगा। समय गुजरेगा उसके साथ, जो समय बीत गया उसके साथ, जो समय कट गया उसके साथ। सज्जन देव ने कहा बोले तुम्हारे साथ 20 साल पर बीत के हमारी शादी हो। बड़े आश्चर्य की बात है। बोले सही बात है। बोले खेती को पता लगता है साल सजा कितनी थी, तुम्हें क्या पता लगेगा। जिसकी हुई है उसकी चिंता होगी, अपनी तो है ही नहीं चिंता किस बात की। तो समय चल रहा है। जिस तरह पर्याय बदल रही है, समय भी खाती पर्याय है। और जीव भी क्या है। जीव तत्व का पर्याय है। जीव तत्व की पर्याय घूम रहा है। तो अब मैं कौन हूं। मैं जीव हूं। अब मेरा भी धर्म क्या है। अभी एमपी के एग्जाम में जवाब दिया था उसका ज्ञाता और दृष्टा। अब हम अपने धर्म को क्या मानते हैं। हम तो जैन है साहब। हम तो जैन है। अच्छा क्या करना चाहिए। साफ रात में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए और देव दर्शन करना चाहिए। कि जैन होने की पहचान है। और यदि और क्या करें। पूजा करनी चाहिए, महाराज को हाथ देना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, विधान आदि कराने चाहिए। तो अब ये बताओ ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये कौन कर रहा है।
आपकी गलती है। आपको पहले बताना चाहिए था कि लोग आपके सुबह उठते नहीं है, हम पहले दोपहर में रखते सब कुछ बता दिया आपने। पहले तो उसने ताली बजाओ था, भले वो सो रही है, लेकिन जुलूस में सबसे पहले यही है। अब इसका ऐसे उतरी टेम्पो से नहीं बोला ना दिया, कहाँ है सब, तो इसने कह दिया, बोले बोल तो सबको दिया था मैंने। अब हम ये जो क्रियाएं कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है। और हम क्या मान बैठे उसको कि हमारा धर्म है। बुनियादी समझो आप, ये सब सारी क्रियाएं हैं, ये एक भी धर्म नहीं है। देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तपा, ये सारी चीजें जो है क्रियाएं हैं, एक भी धर्म नहीं है। और हम इसी में लड़े बड़े जाए, सूर्य को अभिषेक करेंगे, शाम की धारा करेंगे, शाम की धारा नहीं हो तो पता नहीं कि भगवान आज उठा लेंगे। पहले लोग डरते थे बिजली रास्ता नहीं बैठ जाए, छिपकली नहीं गिर जाए। अब चिंता है कि शाम की धारा में हमारा नाम नहीं आया तो पहले तो तुम्हारे दिमाग से दूर और निकाल दो। शाम की धारा नाम की कोई चीज ये नाम में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए। अब तुम मुझे एक बात बताओ एमपी साहब, ऊपर आपने अखबार की व्यवस्था रखी है और निर्मल जी खा के आगे तो आपका पेट भरेगा? बताओ जल्दी। अब शांति धारा मैं कर रहा हूं तो जो मेरे बाप मर गए उनके नाम से वो देखने आ रहे, उनके साथ खड़े यहाँ पे। और आज देखो कितना बड़ा धन्यवाद है, कितने बड़े पाठ का बंद कर लो आप। शाम को जो है क्लब में जाकर, होटल में जाकर पार्टी कर लो और सुबह भगवान को अभिषेक कर लो। और उसमें क्या कह रहे हो? साहब बाबूलाल जी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में माने एक तो आप भगवान के ऊपर धारा डाल रहे हो और वो भी अपना नाम लेके, जिसका चरित्र नहीं है कुछ, उसके नाम से आप जलधारा छोड़ लो भगवान के ऊपर, कहीं लिखा है? और फिर कितने एक बार में 100 अब मजे की बात सुनो। सुरेंद्र जी आए, उन्होंने कहा मेरे पिताजी की पुण्य स्मृति में ये सब मनाया, मेरे पिताजी की शादी की सालगिरह में। सुहानंद जी आए मेरे पोते के जन्मदिन के में, तो भगवान भी कंफ्यूज है, कहाँ जाओ? हाँ जी, माइक चालू नहीं किया वो? हेलो, मांझी हुई परिवार के साथ में दोसा वेद परिवार, दोसा वाले वेद परिवार भी आ जाए। करता हूँ कि आप अपने अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम का गौरव बनाया। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसी प्रकार से यहाँ पर अन्न व्रत आते रहें और चातुर्मास को एक शोभा बनाएं। आप सभी के लिए अभी अल्पाहार की व्यवस्था है। आप सभी लोग वाया सीढ़ियाँ, वाया लिफ्ट के साथ में आप ऊपर जाएं, फोर्थ फ्लोर पर आपके लिए। और पाद प्रक्षालन काला परिवार द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद शास्त्र भेंट के लिए हमारे बांदी कुई वाले परिवार तैयार रहेंगे। हाँ जी, बांदी कोई वाला परिवार शास्त्र भेंट के लिए आएंगे।
भाई साहब बांदीकुई वाले वेद परिवार सभी आ जाए और उपाध्याय श्री को शास्त्र भेंट करें। आप पीछे हो जाओ थोड़ा। जिनवानी जग मैया भेंट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो, जिनवानी जग मैया बोलिए द्वादशांक जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य उपाध्याय उर्जयंत सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराज की जय। हे जिनवाणी भारती तोहि जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखे। त्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक रो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा ते धूं। कयो सब 9 बार के नाम का जाप करें।